हेलो बेटा बेटा द नेक्स्ट चैप्टर इज अकाउंटिंग इक्वेशंस। सबसे पहले बेटा हम मीनिंग करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस का। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? इट रेफर्स टू द इक्वेशन विच आर बीइंग प्रिपेयर्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, कि किसी भी अकाउंट्स को एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो हम इक्वेशंस बनाते हैं उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। इक्वेशन बेटा क्या होती है आपकी? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और जो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ये इक्वेशन प्रूव हो रही हो तो इट मीन्स आपके अकाउंट्स एक्यूरेट है, और अगर ये इक्वेशन प्रूव ना हो रही हो इट मीन्स देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी इन द अकाउंट्स। सो इस तरीके से हम ये इक्वेशन बना के, जैसे मैथ्स में नहीं करते लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे इस इक्वेशन में भी देखोगे अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है देन द इट मीन्स अकाउंट्स आर करेक्ट, आपका जो डबल एंट्री सिस्टम है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा है। और अगर आपका इक्वेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आ रही इट मीन्स आपका जो कंसेप्ट है वो फॉलो नहीं हो रहा। ये तो बड़ा हो गया मीनिंग। अब आता है अकाउंटिंग इक्वेशन हम करते कैसे हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? डिटर्मिन द अकाउंट्स विच आर बीइंग इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन जस्ट लाइक जर्नल। जैसे हमने जर्नल में किया ही था, सबसे पहले आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ोगे मीन्स ट्रांजैक्शन पढ़ोगे, और ट्रांजैक्शन पढ़ के उसमें से अकाउंट्स क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे। जैसे उसमें नहीं किया था हमने जर्नल में। जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, परचेज बिल्डिंग बाय चेक। तो एक तो अकाउंट कौन सा आ रहेगा? बिल्डिंग, और दूसरा चेक मीन्स कौन सा आ रहेगा? बैंक। जैसे अपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई करते थे जर्नल में, वैसे सिमिलरली कहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है? अकाउंटिंग इक्वेशन में। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में बेटा आपने क्या करना है? उसकी नेचर पहचाननी है, ठीक है। उसको देखना है कि जो आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं वो एसेट है, लायबिलिटी है कि कैपिटल है, ठीक है। उनकी नेचर आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे। दो स्टेप्स हो गए। और तीसरे स्टेप में आप इक्वेशन में क्या करोगे? उनको फिट करोगे, ठीक है बेटा। अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्वेश्चंस, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन हमारी क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब बड़ा फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट देखो पहले क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, और जैसे बेटा हमने जर्नल में किया ही था कि जब भी कोई बिजनेसमैन स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या चीज़ इन्वेस्ट करता है? कैपिटल। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा कैपिटल, और दूसरा कैश के साथ इन्वेस्ट किया, दूसरा आ जाएगा कैश। सो फर्स्ट स्टेप हो गया, हमारे अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गए, वन इज कैपिटल एंड द अदर इज कैश। नाउ सेकंड स्टेप, उनकी नेचर। कैपिटल बेटा किस में आएगी? कैपिटल में। और कैश आपके लिए क्या होता है? एसेट। कैश किस में आएगा? एसेट्स में। और लायबिलिटी में कुछ भी नहीं आया। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप बेटा हमने क्या करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन में अमाउंट को फिट करना है। अब देखो कोई भी चीज़ अगर बिजनेस में कम्स इन हो रही है मीन्स इंक्रीज हो रही है तो ऐड करेंगे, कोई भी चीज़ अगर बिजनेस में डिक्रीज हो रही है तो माइनस करेंगे। अब बेटा आपको कैश बिजनेस में आया है, कैश बिजनेस में क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स क्या हो जाएगा? ऐड। और बेटा लाइक कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी, तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी? ऐड। क्लियर बेटा। और लायबिलिटी में कुछ भी नहीं आया। सो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड भी 45,000 दी है, राइट हैंड साइड भी 45,000 दी है। सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी होगी फिट। अब सेकंड, ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ ₹4500 कि 4500 के साथ आपने बैंक में क्या किया है? अकाउंट ओपन किया है। फिर इसमें अकाउंट्स पहले आइडेंटिफाई करें कौन से आने के? एक तो आ जाएगा बैंक, और दूसरा अकाउंट ओपन करने वक्त हमें क्या डिपॉजिट करवाना पड़ता है? कैश। दूसरा अकाउंट कौन सा आइडेंटिफाई हो जाएगा? कैश। सो अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, वन इज बैंक एंड द अदर इज कैश। अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब उसकी नेचर देखो, बैंक और कैश दोनों ही बेटा क्या है? एसेट्स। इस दोनों किस में आएंगे? एसेट्स में। मतलब कैश तो ऑलरेडी ओपन है, नया अकाउंट कौन सा ओपन हो जाएगा? बैंक। लायबिलिटी में भी कुछ ओपन नहीं हुआ, कैपिटल में भी कुछ ओपन नहीं हुआ। अकाउंट्स ओपन कर लिए बेटा हमने। अब अमाउंट को फिट कर दो। अब बेटा बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो बैंक में 45 क्या हो जाएगा? ऐड। कितना? 4500 ऐड हो गया। और बेटा हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हैं, जब बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट करवा दिए तो हमारे पास कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो कैश तो हमने बैंक में दे दिया, सो कैश तो डिक्रीज हो गया ना। सो कैश में से क्या हो जाएगा? 4500 माइनस। और देखो 4500 एसेट्स में ही प्लस है लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे 4500 माइनस है, कट के जीरो हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज जीरो और राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं आया, राइट हैंड साइड ऑल्सो जीरो। सो क्वेश्चन प्रूव होगी। नेक्स्ट इज बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। बट आपने गुड्स परचेज किए हैं। जैसे बेटा हम जर्नल जब किया था हमने, जर्नल में हम गुड्स के लिए अकाउंट कौन सा यूज़ करते हैं? अगर परचेज किए हो तो परचेज अकाउंट, और अगर सेल्स किए तो सेल्स अकाउंट। पर जब बेटा हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस करनी है तो गुड्स के लिए हमने कॉमन अकाउंट यूज़ करना है, दैट इज स्टॉक। कोई उसमें परचेज या सेल यूज़ नहीं करना। सो बेटा हमने गुड्स परचेज किए, एक तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा? स्टॉक।
और दूसरा हमने किसी पर्सन से परचेज किए हैं। ये तो पॉइंट बेटा हमने जर्नल में भी किया था कि अगर हम किसी पर्सन से कोई चीज़ खरीदते हैं और उसमें कैश या बैंक कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम क्या अज्यूम कर चलते हैं, दैट द गुड्स हैव बीन परचेज्ड और सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार लिए हैं। इट मीन्स क्या आएगा, नेम आएगा। सो एक तो इसमें अकाउंट आइडेंटिफाई हो गया स्टॉक, और दूसरा आएगा सन एंड कंपनी, यानी कि आप कह सकते हो क्रेडिटर। अब बेटा इसमें अकाउंट्स को फिट करें, स्टॉक आपके एसेट, एसेट में फिट हो जाएगा। क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, सो लाइबिलिटी में आप क्रेडिटर भी लिख सकते हो या फिर पर्सन का नेम भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। और कैपिटल में कुछ नहीं है, कैपिटल नील। अब बेटा इसमें एडलेस करो। अब बेटा आपने गुड्स परचेज किए हैं, मीन्स आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज। स्टॉक में 11,200 क्या हो गया, ऐड। और आपने उधार लिए हैं किसी से, जब उधार लिए तो आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, सो लाइबिलिटी में भी 11,200 क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक है बेटा, अब एंड में इक्वेशन को क्लोज कर दो। तो इसमें देखो पहले तो ले लें हम कैश। कैश का कितना था, 45,000 माइनस 4,500 इस 40,500। उसे दूसरा था बैंक, बैंक कितना था 4,500। और तीसरी एसेट हमारी कौन सी आई है, दैट इज स्टॉक। स्टॉक कितना था 11,200। और द लाइबिलिटी में भी कितना आ जाए टोटल, अकेले क्रेडिटर्स ही आए हैं कितने 11,200। और इधर भी अकेली कैपिटल ही आई है आपकी कितनी 45,000। बट आप चेक करके देख सकते हो 45,000 प्लस 11,200 56,200। अब एसेट्स भी देख लो इतने बन रहे हैं 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200 56,200। सो आपका क्वेश्चन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक बेटा, सो इस हिसाब से आपने क्वेश्चन अपने करने हैं। इसमें बेटा ऐसे करेंगे, फर्स्ट हमारा है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। सो बेटा अकाउंट्स आइडेंटिफाई करें, एक तो बिजनेस स्टार्ट किया मीन्स क्या आ गई कैपिटल, और दूसरा किसकी चीज़ के साथ स्टार्ट किया है, कैश के साथ। दूसरा क्या आ गया, कैश। कैपिटल बेटा किस में आ जाएगा, कैपिटल में। और कैश आपकी एसेट है, कैश किस में आ जाएगा, एसेट्स में। और लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं आया, नील। ठीक है बेटा, अब बेटा इसको अमाउंट को प्लस माइनस करें। अब बेटा कैश बिजनेस में कम्स इन हुआ है, कम्स इन मीन्स बिजनेस में कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज को हम ऐड करेंगे। और बेटा कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट हुई है, सो कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल में भी ऐड करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड भी 25, राइट हैंड साइड भी 25। सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। नाउ सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। इसमें बेटा अकाउंट्स आ जाएगा, एक तो गुड्स परचेज की मीन्स स्टॉक, और दूसरा नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन दैट इज श्याम, और वी कैन से क्रेडिटर। बेटा स्टॉक और श्याम दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गए फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में इसको नेचर देखो, स्टॉक क्या है, एसेट्स। एसेट्स में नया अकाउंट ओपन हो जाएगा स्टॉक। श्याम क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर किस में ओपन हो जाएगा, लाइबिलिटी में। और कैपिटल में कुछ नहीं आया मीन्स नहीं। दो स्टेप्स हो गए। तीसरे स्टेप में बेटा अमाउंट प्लस माइनस करो। अब गुड्स आपने बेटा परचेज किए हैं, जब परचेज किए तो बिजनेस में स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है जी, इसलिए स्टॉक क्या हो जाएगा 10,000 ऐड। और आपने किसी से उधार चीज़ें ली हैं तो आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, सो क्रेडिटर्स में भी 10,000 क्या हो जाएगा ऐड। अब लेफ्ट हैंड साइड भी 10 है, राइट हैंड साइड भी 10 है, सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज़ 1,800 फॉर रुपीज़ 1,500। अब बेटा देखो गुड्स जो हमने सेल किए हैं तो उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 1,800, हमने सेल कितने में की है 1,500 में, सो 300 का क्या हो गया लॉस। अब बेटा एक आपने बात और याद रखनी है, मैं लिख देता हूँ कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं उनको हम कैपिटल में क्या करते हैं माइनस, और जो भी आपकी इनकम्स होती हैं या गेन्स वगैरह होते हैं उनको हम कैपिटल में क्या करते हैं ऐड। ये आपने याद रखना है। अब इसको बेटा फॉलो करो। अब हमने 1800 की गुड्स हैं 1500 में बेची हैं, सो 300 का लॉस हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉस को हम कैपिटल में से क्या करेंगे माइनस, ठीक है। सो यहाँ पर माइनस करो, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स 300 का लॉस हो गया आपका। एक अकाउंट आइडेंटिफाई हो गया। दूसरा बेटा आपने क्या चीज़ सेल की है स्टॉक,
और किसको सेल की है, सोहन को। बेटा दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, स्टॉक, और तीसरा नेम ऑफ द पर्सन इज गिवन दैट इज सोहन, और वी कैन से डेटर। ये तो हमने जनरल भी किया था ना कि जिनसे हमने पैसे लेने हैं वो डेटर, जिनको देने होते हैं वो क्रेडिटर। अब हमने सेल की है तो पैसे लेंगे, तो हमारे लेके बन जाएगा वो डेटर। ठीक है बेटा, अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गए हमारे, वन इज स्टॉक, सेकंड इज सोहन और वी कैन से डेटर, एंड द थर्ड वन इज लॉस। लॉस हमने कर दिया। स्टॉक बेटा ऑलरेडी ओपन है। तीसरा अकाउंट कौन सा नहीं आ गया, डेटर। डेटर इज अगेन एन एसेट और उसका नेम क्या है, सोहन। बेटा प्लस माइनस करो। अब बेटा आपने गुड्स सेल कर दिए, जब गुड्स सेल कर दिए तो गुड्स बिजनेस में से क्या हो गया, गोज आउट। गोज आउट मीन्स डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज को हम क्या करेंगे, माइनस, और माइनस कौन सी करनी है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और बेटा डेटर, हमने गुड्स बेची हैं तो हमें पैसे मिलने हैं, मीन्स डेटर्स क्या होंगे, इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स ऐड, कितने पैसे मिलने हैं, 1500। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस के 1800 प्लस के 1500, सो माइनस के 300 आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे भी कितना, माइनस के 300। सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5000। बेटा उसने बिजनेस में विड्रू की हैं, विड्रू मीन्स ड्राइंग्स की हैं। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा ड्राइंग्स, और कहाँ से की हैं, बिजनेस में से। दूसरा आ जाएगा कैश। और ड्राइंग्स जो हैं वो किस पे इफेक्ट करती हैं, कैपिटल पे। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ड्राइंग्स के साथ कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस होती है। सो ड्राइंग्स माइनस कहाँ जाएंगी, कैपिटल में से। 5000। अब बेटा बिजनेस में से हमने ड्राइंग्स कर ली, तो बिजनेस में से कैश क्या हो गया, गोज आउट। इस कैश क्या हो गया, डिक्रीज। कैश में से माइनस कितना हो गया, 5000। ठीक है बेटा, एंड में टोटल कर दें। देखो पहले कैश, कैश 25 माइनस 5 कितना आ गया, 20। स्टॉक 10,000 माइनस 1800, 8200। स्टॉक इज 8200। डेटर्स इज 1500। ठीक है, और इधर कितना आ गया, 10,000 प्लस क्रेडिटर, और इधर कितना आ गया, 25 माइनस 5 20, 20 माइनस 3 19,700। अब टोटल करके देख लो आपकी बैलेंस हो रही क्वेश्चन। 20,000 प्लस 8200, 28,200 प्लस 1500 जस्ट 29,700, और यहाँ पर भी कितना बन रहा है, 29,700। सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। ठीक है बेटा, ऐसे हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बड़ा कैश के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, सो एक तो अकाउंट आइडेंटिफाई हो जाएगा कैश, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, कैपिटल। ठीक है, कैश किस में आएगा, एसेट्स में, और कैपिटल किस में आ जाएगी, कैपिटल में। अब बड़ा कैश बिजनेस में कम्स इन हुआ मीन्स इंक्रीज, कैश क्या हो जाएगा, ऐड, और कैपिटल भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट हुई, कैपिटल भी इंक्रीज हुई है, कैपिटल भी क्या हो जाएगी, ऐड। सो 50 लेफ्ट हैंड साइड बन गया, 50 राइट हैंड साइड बन गया। सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। सेकंड इज सैलरीज पेड रुपीज 200,000। बट आपने सैलरी पे की है, सो अकाउंट से आइडेंटिफाई होंगे, वन इज सैलरी एंड द अदर इज कैश। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप उसकी नेचर, कैश किस में आएगा, एसेट्स में, सो कैश ऑलरेडी ओपन है, और सैलरी इज एन एक्सपेंस, सो किस में आएगी, कैपिटल में। मैंने आपको बताया ना कि एक्सपेंसेस और लॉसेस कैपिटल में से क्या होते हैं, माइनस, और गेन्स और इनकम्स क्या होते हैं, कैपिटल में ऐड। सो यहाँ से माइनस हो गया 2,000। अब बेटा कैश है, अब बेटा हमने सैलरी पे की है तो कैश गोज आउट, गोज आउट मीन्स डिक्रीज, कैश में से माइनस कितना हो जाएगा, 2,000। लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं, क्लियर बेटा। सो यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज थर्ड, वेजेस आउटस्टैंडिंग रुपीज 200। बड़ा वेजेस क्या आउटस्टैंडिंग है, इसमें बड़ा अकाउंट्स कौन से आइडेंटिफाई होंगे, वन इज वेजेस एंड द अदर वन इज आउटस्टैंडिंग वेजेस। अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हमने जैसे जनरल में करते ही हैं। अब उनकी नेचर में आ जाओ, वेजेस इज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस कैपिटल में से क्या होते हैं, माइनस। और आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है,
सो लाइबिलिटी में कितना आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, और एसेट्स में कोई इफेक्ट नहीं। और देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 0 और राइट हैंड साइड भी कितनी होगी 0। सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये भी बड़ा आउटस्टैंडिंग हो गया। इंटरेस्ट हमने देना है पर अभी तक दिया नहीं है। सो एक तो अकाउंट आ गया इंटरेस्ट और दूसरा आ गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस और एक्सपेंसेस कैपिटल में से क्या होते हैं, माइनस। इंटरेस्ट कितना 100 और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपने पे करनी है, मींस इंक्रीज हो रही है लाइबिलिटी। से अभी राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी 0 और राइट हैंड साइड भी क्या होगी 0। सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। एंड द लास्ट वन इज रेंट पेड इन एडवांस रुपीज 150, बट आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया। सो आपके लिए प्रीपेड रेंट बन गया। सो अकाउंट्स आइडेंटिफाई होने के वन इज प्रीपेड रेंट एंड अदर इज कैश। बेटा पे किया है तो कैश गोज आउट, इस कैश डिक्रीज हो जाएगा। कैश में से माइनस कितना हो गया 150। और प्रीपेड रेंट आपकी एसेट है, एक नई एसेट क्रिएट होगी, एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है। सो 150 क्या हो जाएगा ऐड। सो बेटा देखो 150 माइनस है 150 प्लस है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी 0 और राइट हैंड साइड भी क्या है 0। सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। इसको एंड में क्लोज कर दो। इसमें पहले आ गया कैश, अब कैश का बेटा टोटल करो 50,000 माइनस 2,000 48,000 से 150 और माइनस कर दें 48,000 माइनस 150 इज 47,850। उसके दूसरी एसेट आ गई प्रीपेड रेंट, ऐसी बेटा इधर एक तो आ गई आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 और एक आ गया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100। इधर कैपिटल में 50,000 माइनस 2,000 48, ठीक है, माइनस कितना कर दें और दैट इज 100 एक और माइनस हो गया, सॉरी 300 एक और माइनस हो गया। ठीक है क्या बेटा, सो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। सो इस तरह से बेटा हमने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आज बेटा मैं ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस ही कर रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ूंगा क्योंकि चैप्टर हमने आज ही स्टार्ट किया है। ठीक है, आप ऐसे करना बेटा, इन्हीं 3 क्वेश्चंस को पहले आप समझना, फिर उसको अपनी कॉपी पे रफ कॉपी पे दोबारा करके देखना और फिर मेरे को बताना कोई डाउट है कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, करना कुछ नहीं है, बस मैं एक बार नटशेल में दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसमें सिंपल तरीका है कि आपने जर्नल की तरह चलना है कि फर्स्ट स्टेप आपने क्या है, अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, वो आपको अकाउंट्स तो आइडेंटिफाई करने आते ही हैं। सेकंड क्या है, वी हैव टू आइडेंटिफाई देयर नेचर, नेचर क्या देखनी है, एसेट है, लाइबिलिटी है कि कैपिटल है। ठीक है, और थर्ड स्टेप पे देखना है प्लस माइनस कर देना है, अगर कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है तो प्लस, डिक्रीज हो रही है तो माइनस। और सेकेंडली आपने देखना कि अगर कोई एक्सपेंस या लॉस है तो कैपिटल में से माइनस होगा, और इनकम या गेन है तो कैपिटल में ऐड होगा। बस दैट्स ओनली पॉइंट। ठीक है बेटा, सो आप 3 क्वेश्चन ही आज प्रैक्टिस करना, इसके बाद मैं पहले कल पूछूंगा आपसे कि 3 क्वेश्चन में डाउट है कि नहीं, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट।